लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बृजमोहन अग्रवाल जी आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया और मुझे याद आता है बघेल सरकार 3 चीजों का जिक्र करती है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। लेकिन इसके साथ साथ उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप आपने लगाए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, भय कांग्रेस के राज में है। 11 से ज्यादा पत्रकार जेलों में हैं। सोशल मीडिया पे लोग कोई ओपन लिख नहीं सकते हैं। भूख से लोगों की यहां पर मृत्यु हो रही है और भ्रष्टाचार के आखंड में तो भूपेश बघेल सरकार गले तक नहीं पूरे सिर तक डूबी हुई है। यहां पर पीएससी का घोटाला हुआ जिसमें लाखों नौजवानों ने एग्जाम दिए और अधिकारियों के 18 बच्चों के सिलेक्शन हो गए। जो पीएससी के चेयरमैन थे उसके 8 रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ के नौजवानों में भारी आक्रोश है और ये सरकार भय, भूख, भ्रष्टाचार तीनों में लिप्त है। और ईडी वहीं जाती है जहां पर कहीं कुछ मिलेगा। शराब के घोटाले में 1 साल में 2100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। धान के घोटाले में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। कोयले में 500 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। और मैं जितने आरोप लगा रहा हूं, अगर डीएमएफ की जांच होगी तो 13000 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाएगा। अगर कैंपा की जांच होगी तो 7000 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाएगा। अगर गौठान की जांच होगी तो 1600 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा जाएगा। ये तो खाली प्रारंभिक रूप से। और सबसे बड़ा मामला तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो महादेव ऐप है, महादेव ऐप के संचालक कोई है तो सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, शीर्ष तक उनका नाम आता है। और वो तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कोई आएगा तो महादेव ऐप का घोटाला आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया गया है। जो महादेव ऐप का सरगना है वो अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च करता है, चार्टर प्लेन से यहां से ले जाता है और जब उसको छत्तीसगढ़ की सरकार गिरफ्तार करती है तो उसको तुरंत छोड़ देती है। तो ये जो घोटाले हैं ये सरकार के खिलाफ में चिपक चुके हैं और इसलिए घोटालों की सरकार, घोटालों का सरगना अगर कोई है तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बृजमोहन अग्रवाल जी, इस बार की अब जो टिकट सामने आई है उसमें 2 चीजें बाइफरकेट करके सामने आती हैं कि एक तो ट्राइबल फैक्टर को बीजेपी ने इस बार बहुत महत्ता दी है और जाहिर है जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आदिवासियों को महत्ता देना उचित समझा भी जाता है। लेकिन फिर भी सांसदों को, यानी कि जो राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव हैं, उनको प्रादेशिक राजनीति में पूरी तरीके से उतार देना, ये एक्सपेरिमेंट, इसके साथ बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि अगर एक तरफ भूपेश बघेल हैं तो वर्सेस कौन है बीजेपी की तरफ से, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, कभी भी जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो उन्होंने किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया था। और आज भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, आज तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये उनकी प्रभारी शैलजा जी बोल चुकी हैं, उनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोल चुके हैं कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। जब सत्ता पार्टी का अपने मुख्यमंत्री के ऊपर से विश्वास उठ गया है और वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 9 साल के किए गए कामों के आधार पर, 15 साल के बीजेपी के सरकार के किए गए कामों के आधार पर और भूपेश बघेल के 5 साल में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अनारकी, बलात्कार की घटनाएं जो हो रही है। अभी रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे मल्टी स्टोरी पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। 2 बहनों के साथ में रक्षाबंधन के दिन बलात्कार हो जाता है। एक शिक्षिका के साथ में शिक्षक दिवस के दिन बलात्कार हो जाता है। बस्तर में पोटा कैबिन में एक आदिवासी 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। ऐसी घटनाएं यहां पर आम बात हो गई हैं। जो चौराहे हैं, उन चौराहों पर लाल बत्ती में जब लोग रुकते हैं तो उनके मोबाइल छीनकर लोग भाग जाते हैं। और इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ये मानती है कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सुरक्षित होगा तो बीजेपी और कमल, आप इन तमाम चीजों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी दावे कर रहे हैं, लेकिन आप रहिएगा मेरे साथ।